1973 एक गांव, एक शमशान और एक लड़का जिसने एक जिंदा लाश से बात कर ली। उसने सोचा वो मदद मांग रहा है, पर वो शिकार मांग रहा था। आज की कहानी में एक शरीर, 3 आत्माएं और एक ऐसा श्राप जो आज भी जिंदा है। मैं हूं कहानी सुनो और ये है शमशान का वेताल। त्रिपुरारी गांव, उत्तर प्रदेश। यहां का शमशान कालागंज कहलाता है। कहते हैं 150 साल पहले यहां एक वटवृक्ष लगाया गया था, जिसकी जड़ें आज भी 47 कब्रों में फैली हैं। इस पेड़ पर कभी पत्ते नहीं उगते। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें मांस खाती हैं। आज की कहानी पंडित श्रीनिवास के बेटे देवदत्त की है, जिसने एक रात इसी पेड़ के नीचे एक साधु देखा। पर वो साधु नहीं था, वो था वेताल। भारतीय पुराणों में वेताल ऐसी प्राणी हैं जो समय और स्थान के नियमों से परे होती हैं। ये भविष्य देख सकती हैं और कीमत लेकर जीवन बचा सकती हैं। पर हर वरदान के पीछे एक श्राप होता है, और देवदत्त को ये श्राप अपने खून में महसूस हुआ। चलिए तो शुरू करते हैं। संवत 1983 की भयानक शीतरात्रि थी। गांव त्रिपुरारी के उत्तर छोर पर एक विशाल श्मशान था, कालागंज, जहां सदियों से मृतदाह होता आया था। इस श्मशान के बीच में एक पुराना वटवृक्ष था, जिसकी जड़ें कब्रों में फैली हुई थी और जिसकी शाखाओं पर कभी पत्ते नहीं उगते थे। गांव के पंडित श्रीनिवास शास्त्री का पुत्र देवदत्त एक रात श्मशान से गुजर रहा था। वो अपने पिता के लिए कुष्मांडा, एक जड़ी बूटी लाने जा रहा था, जो केवल श्मशान की भूमि में उगती थी। वटवृक्ष के नीचे उसने एक शव देखा, परंतु वो कोई साधारण शव न था। वो एक बूढ़े साधु का शव था, जिसके शरीर पर अभी भी जीवन का आभास था। साधु की आंखें खुली थीं और उनमें एक अलौकिक चमक थी। मैं मृत नहीं हूं बालक, शव ने कहा। मैं वेताल हूं, जो जीवित और मृत के बीच का हूं। मुझे यहां बांधा गया है और मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा यदि तुम मुझे मुक्त करो। देवदत्त का हृदय कांप उठा। उसने अपने पिता से वेतालों के बारे में सुना था। ये वे प्राणी हैं जो शवों में प्रवेश करते हैं, समय और स्थान के नियमों से परे होते हैं और भविष्य देख सकते हैं। कैसे मुक्त करूं? देवदत्त ने पूछा। मेरे शरीर को वटवृक्ष से बंधी रस्सी खोलो, वेताल ने कहा, और मुझे एक नया शव दो, ताजा, जलता हुआ, जिसमें अभी भी आत्मा का अवशेष हो। देवदत्त ने रस्सी खोल दी। वेताल का शव धीरे धीरे उठा और उसके मुंह से एक काली छाया निकली, जो देवदत्त के शरीर में घुस गई। अब तुम मेरे हो, वेताल का स्वर देवदत्त के कंठ से निकला, और मैं तुम्हारा। अगली प्रभात देवदत्त घर लौटा, परंतु वो अकेला न था। उसके भीतर वेताल बैठा था, जो कभी कभी उसके शरीर को नियंत्रित कर लेता था। पहले दिन देवदत्त ने देखा, उसकी आंखें अब लाल चमकती थीं और उसे अतीत और भविष्य दिखने लगे। उसने देखा कि 3 दिन बाद उसके पिता की मृत्यु होगी। रोक सकता हूं, वेताल ने कहा, परंतु कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? देवदत्त ने पूछा। एक जीवन, कोई अन्य जीवन। तुम्हारे पिता के बदले कोई और मरेगा। देवदत्त ने मना कर दिया। परंतु जब तीसरे दिन उसके पिता बीमार पड़े, तो उसका हृदय कांप उठा। उसने गांव के दूसरे पंडित गोपाल शास्त्री को देखा, जो उसके पिता के प्रतिद्वंद्वी थे। रात्रि में देवदत्त ने गोपाल शास्त्री के घर में प्रवेश किया, वेताल के बल पर। उसने गोपाल को गला घोंटकर मार डाला और उसकी आत्मा को वेताल को सौंप दी। अच्छा काम, वेताल ने कहा। अब देखो, तुम्हारे पिता ठीक हो गए। सचमुच पंडित श्रीनिवास स्वस्थ हो गए, परंतु देवदत्त ने देखा, उसके पिता की आंखों में अब वही लाल चमक थी जो उसमें थी। वेताल ने उसके पिता को भी अपना बना लिया था। माह भर बीतने पर
गांव में एक और भयानक घटना हुई। श्मशान के शव जो दफनाए गए थे रातों रात गायब होने लगे। उनकी कब्रें खोदी हुई मिलती और मिट्टी पर रक्त के निशान। ये पिशाचों का काम था, मांसभक्षी राक्षस जो शवों को खाते हैं और फिर जीवितों का शिकार करते हैं। वेताल ने देवदत्त को बताया, ये मेरे शत्रु हैं। मैं शवों को नियंत्रित करता हूं, ये उन्हें नष्ट करते हैं। यदि ये शव समाप्त कर दें तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। देवदत्त को एक योजना बनानी थी। उसने गांव के सभी पुरुषों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया, हमें श्मशान की रक्षा करनी होगी। रात्रि में हमें वहां जाना होगा। परंतु वेताल ने चेतावनी दी, पिशाच दिखने में काले, नसें फटी हुई और आंखें लाल होती हैं। ये अदृश्य भी हो सकते हैं और मानव को पागल बना सकते हैं। इनसे बचने का केवल एक उपाय है, अग्नि। उस रात 10 पुरुष श्मशान में बैठे। आधी रात को एक पुरुष, केशव, ने एक स्वर सुना। उसकी मृत मां की आवाज थी जो उसे पुकार रही थी। केशव बेटा, मैं यहां हूं, कब्र में ठंड लग रही है। केशव उठा। देवदत्त ने उसे रोका, परंतु केशव ने कहा, यह मेरी मां है, मुझे जाना होगा। जैसे ही केशव कब्र की ओर बढ़ा, एक काली छाया उस पर छपटी। वो छाया एक स्त्री का रूप धारण कर गई, सुंदर, परंतु उसके पैर उल्टे थे और मुंह में नुकीले दांत। चुड़ैल! किसी ने चीखा। नहीं, ये चुड़ैल न थी, ये एक पिशाच थी जो मृत स्त्री के रूप में आई थी। उसने केशव का गला काटा और उसका रक्त पीने लगी। देवदत्त ने अग्नि की मशाल उठाई। पिशाच मशाल को देखकर चीखी, तुम वेताल के दास हो, तुम भी हमारे समान हो। नहीं, देवदत्त ने कहा, मैं अलग हूं। उसने मशाल पिशाच पर फेंकी। वो जल उठी, परंतु जलते जलते वो देवदत्त की ओर बढ़ी और उसके शरीर में घुस गई। अब देवदत्त के भीतर 2 प्राणी थे, वेताल और पिशाच। वे एक दूसरे से लौटे रहते थे और देवदत्त का शरीर दोनों के बीच मैदान बन गया था। गांव में एक और भयानक घटना घटने लगी। रात्रि में लोगों को उनके प्रियजनों की आवाजें सुनाई देती जो मृत हो चुके थे। ये निशिरदाक थी, रात्रि की पुकार जो आत्माएं भेजती हैं। एक रात देवदत्त की पत्नी सुशीला ने सुना, सुशीला, दरवाजा खोलो, मैं देवदत्त हूं। सुशीला ने दरवाजा खोला। बाहर कोई न था, केवल अंधेरा। परंतु जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने का प्रयास किया, एक काली छाया अंदर घुस गई। वो छाया देवदत्त के कमरे में गई। देवदत्त, जो वेताल और पिशाच से लड़ रहा था, उस छाया को देखकर चीखा। वो छाया एक निशी थी, एक आत्मा जो अमावस्या की रात जागती है और किसी को भी अपने वश में कर लेती है। तुम तीनों को मैं ले जाऊंगी, निशी ने कहा, श्मशान में, जहां से कोई वापस नहीं आता। देवदत्त, वेताल और पिशाच तीनों एक साथ निशी से लड़े। उन्होंने अग्नि, मंत्र और अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, परंतु निशी अमर थी। वो रात्रि स्वयं थी और रात्रि का अंत केवल प्रभात होता है। एक उपाय है, वेताल ने कहा, हमें एक नया शव चाहिए, ताजा, जिसमें अभी भी जीवन की अंतिम सांस हो, और उस शव में हम तीनों को एक साथ बांधना होगा ताकि निशी हमें अलग अलग न ले जा सके। देवदत्त ने अपने पिता को देखा, पंडित श्रीनिवास, जो वेताल के वश में थे। नहीं, देवदत्त ने कहा, मैं स्वयं हूंगा वो शव। उसने अग्नि की मशाल अपने हृदय में घोंप ली। जैसे ही उसका शरीर जलने लगा, वेताल और पिशाच दोनों उसमें बंध गए, 3 आत्माएं एक शरीर में। निशी चीखी, ये असंभव है, तुम तीनों एक साथ नहीं रह सकते। रह सकते हैं, तीनों ने एक साथ कहा, जब मृत्यु स्वयं एक बंधन बन जाए। उन्होंने निशी को पकड़ा और उसे अपने जलते शरीर में खींच लिया। निशी जल उठी, रात्रि जल उठी और प्रभात हुआ। देवदत्त मर गया, परंतु उसकी मृत्यु साधारण न थी। उसका शरीर जलकर राख हो गया
परंतु उसकी आत्मा वेताल और पिशाच के साथ शमशान के वटवृक्ष में बंध गई। आज भी जब कोई त्रिपुरारी गांव के शमशान से गुजरता है तो वो सुनता है 3 स्वर एक साथ बोलते हुए, कौन है वहां? क्या तुम एक शव लाए हो, ताजा, जलता हुआ? और यदि कोई उत्तर दे हां, तो वो कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं देवदत्त की पत्नी सुशीला ने एक पुत्र जन्मा, परंतु वो बच्चा उल्टे पैरों वाला था और उसकी आंखें लाल थीं। उसे देखते ही सुशीला मर गई और वो बच्चा अर्धमानव, अर्धवेताल, अर्धपिशाच आज भी कहीं भटक रहा है। ये थी कहानी। कहते हैं आज भी जब कोई त्रिपुरारी के शमशान से गुजरता है वो सुनता है, कौन है वहां? क्या तुम एक शव लाए हो? दोस्तों, ये कहानी भारतीय लोक कथाओं में वेताल, पिशाच और निशी जैसी प्राणियों पर आधारित है। इनके बारे में आपने पहले सुना है? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारे गांव की हो सकती है। मिलते हैं अगली रात्रि में। तब तक सावधान रहो। जय हिंद।